विशेष रूप से आसन की स्थिरता की आवश्यकता है। विशेष रूप से उपयोग की एकाग्रता की आवश्यकता है। इसलिए सहज आसन, जो आसन आपको कुछ देर के लिए स्थिर रखे विचारों को, इस प्रकार का सुखासन भी चलेगा। आराम से, सहजता से, बिना कर्तृत्व के सारी चीजें करो। मुझे आसन डालना है, ये भी कर्ता भाव नहीं, सहजता से होने दो। पुद्गल की क्रिया पुद्गल में अपना काम जानने का है, अपन केवल जानते रहना। हमें शरीर तकलीफ नहीं देगा, लेकिन मुझे कुछ आसन डालना है, मुझे आंखें बंद करना, ऐसा विकल्प नहीं करना। सहजता, आपले आपले पंचे डोक्यावरून घ्या। आता तसं पाहायला गेलं तर तुम्हाला मूर्ती पण पाहायची नाही आहे, तेव्हा डोळ्याच्या कडेला इथं चिलट वगैरे येऊन तुम्हाला त्रास करू शकतात। दुपारची वेळ आहे तर हे जे आहे ते असं जरी घेतलं, मला पण समजणार नाही तुम्ही झोपलाय का जाग आहे। तर या पद्धतीने तुम्ही जर घेतलं तर बाकीचा त्रास होणार नाही। गरम होतंय, गरम शरीराला होत नाही। शरीर जी अवस्था आहे पुद्गलाची आहे, जीव जाणतो गरम थंड, काय नाही टेन्शन। आपण शरीर नाही आहे तेव्हा मला गरम होणार नाही, मला थंड नाही, मी फक्त जाणणार आहे। जसे सिद्ध परमात्मा जाणतात, उष्णताही जाणतात, थंडही जाणतात, मी ही सिद्ध परमात्मा आहे, मी ही जाणणारच, असं मस्त व्हा। काही तुम्हाला गरमीचा त्रास होणार नाही, सर्दीचा त्रास होणार नाही, शरीराचा त्रास होणार नाही, ही गॅरंटी घ्या। उपयोग असा जोडा की सर्दी गरमी विसरून जा। सावधान, अपने अपने संगाला अपना अपना संजमाओ। बायां हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, गर्दन सीधी। सूचनाएं जब दी जाएगी आंख बिल्कुल नहीं खोलना है। जहां तक, जब तक सूचनाएं चलती रहेगी तब तक बीच में आंख बिल्कुल नहीं खोलना। और जो सूचनाएं दी जा रही है उतना ही विचार करना, वैसा ही विचार करना, अन्य अपने मन से कुछ भी नहीं विचार करना। सावधान। पिंडस्थ ध्यान, पृथ्वी धारणा। अपने चित्त में विचार कीजिए, आपल्या मनामध्ये विचार करा। विचार चालू आहेत, त्यामध्ये जाणा। विश्वामध्ये सर्वत्र शुद्ध जल, शुद्ध पाणी पसरलेले आहे। विश्व में सर्वत्र जहां तहां सर्वत्र शुद्ध जल, शुद्ध जल का सागर है। शुद्ध निर्मळ पाण्याचा समुद्र आहे। समुद्र हमने
अनेकों बार पूर्व में देखा होगा, उस समुद्र का ही स्मरण कर लो। विशाल समुद्र है, भला मोठा समुद्र आहे, सगळीकडे पाणी 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 पसरलेले आहे। बघा, रूपी विषय आहे, मनाने दिसू शकतो। विश्व में सर्वत्र शुद्ध जल फैला हुआ है। जल को हम देख सकते हैं, जल को हमने देखा है। अब ज्ञान में देखो, जल को देखो। आजू बाजू जहां देखो वहां, जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ जल 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 जल, पानी 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 ही दिखाई दे रहा है। देख रहा हूं मैं, शुद्ध जल का सागर है। उस सागर के बीचों बीच, उस सागर के मध्य में जानो 1000 योजन फैला हुआ सहस्र पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है। बघा, त्या सागराच्या मध्यभागी 1000 योजन पसरलेले आंखें बंद रखना है। त्या सागराच्या मध्यभागी 1000 योजन पसरलेले हजारों पाकळ्यांचे सुवर्णमय कमळ आहे। कमळ आहे, पहा। उस समुद्र के बीच में सहस्र योजन फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला एक सुवर्णमय कमल है। जानो जानो, जल से भिन्न ऐसा कमल है। समुद्र के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक सुवर्णमय कमल, वह भी बहुत बड़ा है, विशाल है, सुवर्णमय है। अपना उपयोग सुवर्ण में आकर्षित होता है। अब देखो जरा, सुवर्णमय कमल को देखो। उस कमल के बीच में एक स्फटिक मणि का आसन है, ऐसा विचार करो। उस कमल की कर्णिका में बीच में एक स्फटिक मणि का सिंहासन है। जानो, समुद्र है, समुद्र में कमल है, कमल में स्फटिक मणि का सिंहासन है।
दिखने वाले विषय है, रूपी विषय है। देखो जरा, इसके निमित्त से अन्य विचार सहज नष्ट हो जाते हैं। बघा, समुद्र आहे, समुद्राच्या मध्यभागी एक भले मोठे सोनेरी कमळ आहे। जाना, त्या कमळाच्या मध्यभागी म्हणजेच कर्णिकेमध्ये एक स्फटिक मण्याचे सिंहासन आहे। बघा, पहा, जाणा। त्या स्फटिक मण्याच्या सिंहासनावर मी स्वतः बसलेलो आहे। जाना, उस स्फटिक मणि के सिंहासन पर मैं स्वयं खुद बैठा हूँ, ऐसा विचार कीजिए। यानी मैं ही उसका स्वामी हूँ, मैं ही मालिक हूँ। देख रहे हैं क्या? समुद्र, पानी, जल, जल में कमल, कमल के बीच में स्फटिक मणि का सिंहासन, सिंहासन पर हम स्वयं विराजमान है। यानी हम स्वयं स्वामी है। बघा, सर्वत्र शुद्ध जल, शुद्ध जलाचा समुद्र, समुद्राच्या मधोमध एक सोनेरी कमळ, हजारो पाकळ्यांचे भले मोठे असे सुवर्णमय कमळ आहे। त्या कमळाच्या मध्यभागी आम्हाला काय दिसते? एक स्फटिक मण्याचे सिंहासन आहे। त्या सिंहासनावर आपण स्वतः बसलेलो आहोत। म्हणजे आपणच याचे स्वामी आहोत, इतर कोणीही नाही। पहा, या सर्वाचा अध्यात्म अर्थ देखील आहे। इस सब का अध्यात्म अर्थ भी है। देखो, समुद्र, समुद्र यह अनंत गुणों का प्रतीक है। समुद्र अनंत है, विशाल है। समुद्र का कोई पार नहीं। इस समुद्र को जानने वाले निज आत्मा का भी कोई पार नहीं। देखो, आदि मध्य अंत विरहित
ऐसा यह समुद्र को जानने वाला मैं भी अनंत हूं। समझो जरा, सागर, समुद्र, समुद्र को रत्नाकर भी कहते हैं। समुद्रों में रत्न होते हैं। समुद्र को रत्नों की खदान कहा जाता है। समुद्राला रत्नाची खान म्हटले जाते, म्हणजेच रत्नाकर। अनेक रत्न आहेत समुद्रामध्ये। या समुद्राला जाणणाऱ्या आपल्या आत्म्यामध्ये सुद्धा अनेक रत्न आहेत, अनंत रत्न आहेत। एक गुण म्हणजे एक रत्नच आहे। अनंत गुण म्हणजे अनंत रत्न आहे। हा मी रत्नाकर स्वरूपी आहे जाना। यह मैं रत्नाकर स्वरूपी हूं जानो। रत्नाकर स्वरूप हूं। रत्नाकर स्वरूप रत्नाकर स्वरूप अनंत गुण संपन्नो हूं। अनंत गुण स्वरूप हूं। अनंत गुण स्वरूप अनंत गुणों का पिंड, मैं अनंत गुण रत्नों की खान खदान हूं। जानो, देखो, अनुभव करो। समुद्र नियत है। समुद्र में कितनी भी तरंगे आए जाए, समुद्र तो नियत है। देखो, लहरें आती हैं
जाती है, तरंगे समुद्र में उत्पन्न होती है, विलीन होती है। जो समुद्र में लहर उत्पन्न होती है वह लहर जलमय ही है, जल रूप से ही उत्पन्न होती है और वह लहर जल रूप से ही विलीन होती है। देखो जरा, लहर भी जलमय ही है। वायु का निमित्त पाकर जल में तरंगे लहरें आ रही है, विलीन हो रही है। लहर वायुमय नहीं है, जलमय है। उसी प्रकार समुद्र को, सागर को जानने वाला, सागर का, समुद्र का विचार करने वाला कौन? मैं, ज्ञानमय आत्मा कैसा हूँ? नियत हूँ। समझ में आ रहा है? समुद्र जसा नियत आहे, समुद्राचा विचार करणारा मी आत्मा देखील नियत आहे जाना। विचार करा। विकल्प तरंगे येतात जातात, जसे समुद्रामध्ये तरंगे लाटा येतात जातात, इथेही विचार येतील जातील। विचार आला म्हणून आत्मा उत्पन्न झाला किंवा नष्ट झाला असे नाही। येऊ द्यात विचार, येणारच आहेत विचार। पर्याय प्रतिसमयाला असते। ज्ञान स्वभाव आहे तर विचार आहे, येतील, काळजी करू नका। विचार आले म्हणून आमचा आत्मा नष्ट होत नाही। विचार आले नाहीत म्हणून, नष्ट झाले म्हणून आमचा आत्मा नष्ट होत नाही। नियत आहोत आपण, ध्रुव आहोत आपण, शाश्वत आहोत आपण। कितीही विचार येवोत ते येतील आणि आपले आपण जातील। आपण कसे आहोत? नियत स्वरूप हूँ। सहज रूपाने विचार करा। जाणणारा हा मी नियत आहे। नियत स्वरूप हूँ। देख रहे हैं, जान रहे हैं, निज स्वरूप का ही विचार है। कैसा है अपना स्वभाव,
पर्याय में षड्गुण हानि वृद्धि होते हुए भी ध्रुव स्वभाव, ध्रुव शुद्धात्मा नियत है, मैं हूं। उत्पात वे होते रहे। ध्रुव शाश्वत है, निज ध्रुव नियत है। देखो तरंग, विचार तरंग, कैसे है ये विचार तरंग? जैसे समुद्र के तरंग जलमय है, उसी प्रकार जितने भी विचार हो रहे हैं वे सारे ज्ञानमय हैं। ओहो, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। देखो, जानो, अनुभव करो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञानमय आत्मा हूं। यह मैं ज्ञानमय आत्मा ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं करता, बस जानन जानन जानन। जैसे समुद्र में तरंगे जलमय है, समुद्रातल्या लाटा, समुद्रातले तरंग हे जलमयच असतात, उत्पन्नही जलरूपानेच होतात आणि नष्टही जलरूपानेच होतात। तसेच येथे देखील जे विचार तरंग आहेत, जे विकल्प आहेत, ते सर्व ज्ञानमय रूपानेच उत्पन्न होतात आणि ज्ञानमय रूपानेच विलीन होतात। ज्ञान सोडून येथे दुसरे काही नाही। बघा, समजते का? ज्ञानमय आहोत, ज्ञानमय है हम। विचार आते हैं, जाते हैं। ज्ञानमय आत्मा नियत है। समुद्र में तरंगे आती हैं, जाती है। समुद्र हमें बताता है मैं तो नियत हूँ। उसी प्रकार यह मैं आत्मा भी कितने भी विचार तरंग आए जाए,
ज्ञानमय आत्मा शाश्वत है, अविनश्वर है, नित्य है, ध्रुव है। जानो ध्रुव स्वरूप अहम ध्रुव स्वरूप अस्मि। मैं ध्रुव स्वरूप हूं, यानी नष्ट होने वाला नहीं हूं। अवस्थाएं नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, पर्याय उत्पन्न होतात, नष्ट होतात, काळजी करू नका। मी आत्मा कसा आहे? नियत आहे हो, जाना। शाश्वत आहोत आपण। कधी अशुभ विचार येतील, कधी शुभ विचार येतील, तर कधी शुद्ध विकल्प, शुद्ध विचार असेल। परंतु हे सगळे पर्याय आहे। जसे अशुभ विचार येतात, जातात। जाणणारा ज्ञायक आत्मा मी तर नित्य आहे। अशुभ विचार आते हैं, चले जाएंगे, चले जाते। जानने वाला आत्मा नियत है, अशुभ रूप से पूरा बना हुआ नहीं है। अशुभ परिणाम तो समयवर्ती अवस्था है। न्यायक आत्मा तो नियत है, ध्रुव है। घबराना नहीं, आने दो, जाने दो। हमें तो केवल न्यायक मात्र, ज्ञान मात्र, ध्रुव नियत को जानते रहना है। समुद्र को कभी भय नहीं होता मैं नष्ट हो जाऊंगा। कितनी ज्वार भाटा आए, कुछ भी हो, ओहटी भरती येते जाते, समुद्र तर कायम आहे। इथे ज्ञान कमी असेल, कधी जास्त असेल, ते आपले स्वरूप नाही। क्षणिक इंद्रिय ज्ञान, क्षेपक्षम ज्ञान हा माझा स्वभाव नाही। मी तर शाश्वत, नियत, ध्रुव, ज्ञानमय आत्मा आहे। जाना जानो, जानते रहो। शुभ विचार तरंगे वास्तव में ज्ञानमय ही है। जो भी विचार
आता है वह ज्ञानमय ही होता है। जैसे समुद्र की लहर जलमय होती है, वैसे अशुभ विचार हो या शुभ विचार हो, जो जो विचार है वह ज्ञानमय ही है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ करता नहीं, कर सकता नहीं। देखो, जैसे शुभ अशुभ विचार आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार शुद्ध विचार भी आते हैं जाते हैं। चिंता नहीं, आकुलता नहीं। मैं ध्रुव तो नियत हूँ, देखो उसकी तरफ। शुद्ध शुभ अशुभ तो पर्याय है। मैं तो परद्रव्यों से, पर पर्यायों से भिन्न, त्रिकाल शाश्वत शुद्ध आत्मा हूँ। जानो, जानने में आ रहा है। क्या है ज्ञान में? ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान स्वभावी यह मैं स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। ध्रुव ऐसा निज को जान रहा हूं। शाश्वत नियत ऐसे ज्ञान स्वभाव का विचार है। देखो, शाश्वतो शाश्वत स्वरूपो शाश्वत स्वरूपो समुद्र आहे, समुद्रामध्ये कमळ आहे. कमळाच्या मध्यभागी स्फटिकमण्याचे आसन आहे. त्या आसनावर आपण बसलेलो आहोत असे मी जाणतो आहे. जाणणारा हा मी नियत आहे. समुद्र है, शुद्ध जल का सागर है. सागर के बीच में कमल है, स्वर्णमय सहस्त्र योजन फैला हुआ है. बीचों बीच कमल के बीच में कर्णिका में स्फटिक मणि का आसन है. उस स्फटिक मणि के आसन पर मैं खुद बैठा हूँ.
यह सब जानने वाला मैं नियत हूँ। देखो विसर्जन 10 मिनट